आज क्लास 12 चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन एक्सरसाइज 1.1 हम लोग पढ़ेंगे। और रिलेशन एंड फंक्शन के इंट्रोडक्शन जो है पिछले वीडियो में मैंने दे दिया था। आज एक्सरसाइज पढ़ेंगे हम लोग। एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन वेयर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव। तो हमें ये बताना है कि कौन से रिलेशन होंगे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव, तीनों में से कौन से रिलेशन होंगे या तीनों होंगे। ठीक है, तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिलेशन आर इन द सेट ए, जो सेट गिवन है हमें ए वो क्या है 1 2 3 4 to 14। और जो रिलेशन है वो डिफाइन कैसे है, एक्स वाई है और उसमें रिलेशन क्या है 3x - y = 0। तो हमें जो गिवन है सेट ए वो गिवन है 1 2 3 4 डैश 14। और जो रिलेशन गिवन है वो ये है, तो ये 3x - y = 0 को हम लिख सकते हैं 3x = y। ठीक है, तो अब जो रिलेशन जो हमें सेट मिलेगा वो क्या मिलेगा, अगर x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 होगी ना, x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी 6, x की वैल्यू 3 होगी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 9, x की वैल्यू 4 होगी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 12, x की वैल्यू 5 होगी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 15, जो कि नहीं होगा। अगर x क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो सेट A है, सेट A की वैल्यू कहाँ तक है 14 तक है, 14 तक ही है ना, तो जाहिर सी बात है जब 15 आ गया तो 15 जो है कि यहाँ पे इस सेट ए में 15 एलिमेंट बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये नहीं है, तो हमारा जो रिलेशन बना वो यही बना। अब हम देखेंगे कि ये जो रिलेशन बन रहा है वो कौन सा है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांसिटिव है। तो सबसे पहले देखते हैं रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, क्यों, क्योंकि 1 1 2 2 3 3 ऐसे ही ये कोई भी बिलोंग नहीं कर रहा है इस आर से, मतलब आर मतलब ये रिलेशन, कोई भी इस रिलेशन से बिलोंग नहीं कर रहा है, तो फर्स्ट जो है रिफ्लेक्सिव नहीं है, नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकंड क्या है सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में क्या होता है कि 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव में ये होता है ए बिलोंग टू आर, तो ए का मतलब कि इट्स सर्कल में। सिमेट्रिक में क्या होता है, सिमेट्रिक में होता है कि ए बी, इफ ए बी बिलोंग टू आर देयरफॉर बी ए आल्सो बिलोंग टू आर। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 3 बिलोंग कर रहा है बट 3 1 बिलोंग नहीं कर रहा है, कोई भी बिलोंग नहीं कर रहा। 2 6 है तो 6 2 नहीं है, 3 9 है तो 9 3 नहीं है, 4 12 है तो 12 4 नहीं है। तो ये चीज़ आपको सब लिखने की जरूरत नहीं, केवल एक भी अगर आप दिखा देंगे 1 3 बिलोंग टू आर but 3 1 does not belong to R, therefore not symmetric। ठीक है, मतलब सिमेट्रिक भी नहीं। फिर थर्ड देखेंगे ट्रांसिटिव है कि नहीं। तो ट्रांसिटिव का क्या होता है, ट्रांसिटिव का होता है ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू आर, देयरफॉर ए सी आल्सो बिलोंग टू आर, यही होता है। तो यहाँ पे देखिए 1 3 और 3 9 तो बिलोंग कर रहा है, 1 3 बिलोंग टू आर, 3 9 आल्सो बिलोंग टू आर, बट 1 9 बिलोंग कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है ना, 1 9 डज नॉट बिलोंग टू आर। तो इसका मतलब क्या है कि ये ट्रांसिटिव ही नहीं है, ये ट्रांसिटिव ही नहीं है, नॉट ट्रांसिटिव। मतलब ये ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांसिटिव है। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है, क्योंकि ये ए मतलब 1 1 2 2 3 3 14 तक कुछ भी नहीं है, कुछ भी क्या, अगर एक भी छूट जाता तो रिफ्लेक्सिव नहीं होता, ये बाकी सब होते यही नहीं होता तब भी रिफ्लेक्सिव नहीं होता। तो इसमें तो एक भी नहीं है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक क्यों नहीं है, क्योंकि 1 3 है तो 3 1 नहीं है, बाकी भी नहीं है, केवल एक एग्जाम्पल दे देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, तो इसलिए एक दीजिए, सबको लिखने की जरूरत नहीं है। थर्ड ट्रांसिटिव ए बी बी सी है बट ए सी नहीं है, इसलिए क्या है ट्रांसिटिव भी नहीं है।
neither reflexive, not transitive, not symmetric. फर्स्ट का सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. रिलेशन आर इन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड एज आर एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड एक्स इज लेस देन 4. नेचुरल नंबर है और x की वैल्यू क्या है, लेस देन 4 है. तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 होगी तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी 6. x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू 7. x की वैल्यू 3 होगी तो y की वैल्यू 8. 4 नहीं हो सकता क्योंकि उससे लेस की बात हो रही है. तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट 1 1 बिलोंग ही नहीं कर रहा है, नॉट बिलोंग टू आर, इसका मतलब वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा. नॉट रिफ्लेक्सिव. सेकंड क्या है, यहाँ पे 1 6 बिलोंग कर रहा है आर से, बट 6 1 डज नॉट बिलोंग टू आर. तो जब ये भी नहीं बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ कि सिमेट्रिक भी होगा. थर्ड क्या है, थर्ड देखिए ट्रांसिटिव है. तो ट्रांसिटिव की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू आर, देन ए सी बिलोंग टू आर. तो सबसे पहले तो ए बी और बी सी होना चाहिए आर में. तो यहाँ देख रहे कोई ऐसा मिल ही नहीं रहा है कि जहाँ पे ए बी और बी सी आपस में मैच हो. लास्ट और फर्स्ट डिजिट किसी का मैच हो ही नहीं रहा है. तो जब मैच ही नहीं हो रहा है तो इसका मतलब कि वो ट्रांसिटिव है, क्योंकि ये वाली जो प्रॉपर्टी है ना ये होना चाहिए. ये वाली प्रॉपर्टी इसमें है ही नहीं, तभी तो हम लगाएंगे ये वाली प्रॉपर्टी. जब यही दोनों मैच नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो ट्रांसिटिव है. ऐसा नहीं कि ये ट्रांसिटिव नहीं है. ठीक है. पहली कंडीशन की अगर ये प्रॉपर्टी मैच करती तो ये हमें मिलना चाहिए, लेकिन जब ये प्रॉपर्टी ही नहीं मैच कर रही है तो इस पे जाने की बात ही नहीं होती. तो इस पे जाने की बात नहीं हो रही मतलब ये ट्रांसिटिव है. ये क्या क्या नहीं है, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांसिटिव है. नॉट रिफ्लेक्सिव, नॉट सिमेट्रिक, बट ट्रांसिटिव. ठीक है, ये ट्रांसिटिव है. फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3. रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 4 5 6 एज रिलेशन गिवन है एक्स वाई इज डिविजिबल बाई एक्स. ये गिवन है. तो यहाँ पे देखते हैं जो बनेगा आर वो क्या होगा 1 1 1 1. क्यों, क्योंकि 1 से 1 डिविजिबल है. 1 2 1 3 1 से सभी डिविजिबल हैं. फिर 2 का लेंगे तो 2 2 2 4 2 6 4 6 और 2 सभी 2 से डिविजिबल हैं. 3 का लेंगे तो 3 3 और 3 6 होगा. 4 का केवल 4 4, 5 का 5 5 और 6 का 6 6. तो जो फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है रिफ्लेक्सिव का, तो रिफ्लेक्सिव का होगा क्यों, क्योंकि ए कोई भी संख्या खुद से क्या होती है, इटसेल्फ से डिविजिबल होती है. ए इज डिविजिबल बाई 3. ठीक है. तो इसका मतलब क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा. सेकेंड है, तो सेकेंड का तो बहुत इजी है कि कोई भी एक ले लीजिए. 1 5 ले लीजिए, 5 1 नहीं मिलेगा. 1 4 ले लीजिए, कोई भी एक ले लेते हैं. 1 2 बिलोंग टू आर, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग टू आर. तो जब ये बिलोंग नहीं कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा. नॉट. ठीक है. थर्ड देखते हैं. थर्ड ट्रांसिटिव होगा. क्यों, क्योंकि ए बी बिलोंग टू आर. इसका मतलब क्या हुआ कि बी किससे है, डिविजिबल है ए से, एंड बी सी डिविजिबल है आर से. मतलब सी किससे डिविजिबल है, बी से. तो इसका मतलब क्या हुआ कि सी डिविजिबल होगा ए से. जैसे ये 1 2 हो और ये 2 4 हो तो 2 डिविजिबल है 1 से और 4 डिविजिबल है 2 से. तो जो 4 है वो भी क्या होगा, 1 से डिविजिबल होगा. ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो गया, ए बी बिलोंग टू आर, बी सी बिलोंग टू आर, देयरफॉर ए सी
also belong to R. B divisible by A, C divisible by B, therefore C divisible by A. तो इसका मतलब क्या होगा, ये ट्रांसटिव होगा। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट का थर्ड है वो क्या है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांसटिव है, बट नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांसटिव होगा लेकिन सिमेट्रिक नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन है, रिलेशन आर इन द सेट जेड ऑफ ऑल इंटीजर्स डिफाइंड एज आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट एक्स माइनस वाई इज एज इंटीजर। तो बस शॉर्ट में समझ लीजिए, एक्स माइनस वाई इज एज इंटीजर। तो जाहिर सी बात है कि एक्स माइनस एक्स करेंगे तो क्या आएगा, जीरो। मतलब ए माइनस ए करेंगे आप तो क्या आएगा, जीरो आएगा। ठीक है, और यहाँ पे ए क्या है, ए बिलोंग टू जेड, इंटीजर्स नंबर। तो हम जानते हैं कि जीरो भी क्या होता है, इंटीजर ही होता है। तो इसका मतलब हमें क्या मिल गया, रिफ्लेक्सिव मिल जाएगा। फर्स्ट रिफ्लेक्सिव है, सेकंड सिमेट्रिक है कि नहीं वो देखते हैं। एक्स माइनस वाई अगर ये बिलोंग कर रहा है आर से, तो y माइनस एक्स भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा आर से। क्यों करेगा, क्योंकि x माइनस वाई अगर इंटीजर है तो y माइनस एक्स भी क्या होगा, इंटीजर होगा। जैसे यहाँ पे 2 माइनस थ्री कर दें, 2 माइनस थ्री क्या होगा, -1 होगा। और यहाँ 3 माइनस 2 कर दें तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 होगा। बस वैल्यू क्या होगी, प्लस माइनस हो जाएगी, लेकिन क्या होगा, इंटीजर ही होगा। ठीक है, थर्ड है x माइनस वाई बिलोंग करे आर से, y माइनस जेड बिलोंग करे आर से, तो x माइनस जेड भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा आर से। क्यों करेगा, क्योंकि x माइनस जेड है ना, तो x माइनस जेड को हम लिख सकते हैं x माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड, वाई वाई कैंसिल, x माइनस जेड ही आएगा। ठीक है, क्यों करेगा, क्योंकि x माइनस वाई बिलोंग कर रहा है आर से, और x माइनस वाई क्या है, इंटीजर है, और y माइनस जेड भी बिलोंग कर रहा है आर से, y माइनस जेड भी क्या है, इंटीजर है। तो जाहिर सी बात है जब ये दोनों इंटीजर्स को हम ऐड करेंगे तो वो भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा। मतलब x माइनस जेड भी क्या है, इंटीजर ही है। मतलब ये सारे के सारे क्या हैं, आर में जो रिलेशन आर है वहां पे क्या है, होंगे, डिफाइन करेंगे। तो इसका मतलब ये क्या है, जो आर है वो आर क्या होगा, रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांसटिव भी होगा। जो आर है वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांसटिव। ये इक्यू बैलेंस हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फिफ्थ देखते हैं, रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ह्यूमन बीइंग इन ए टाउन एट ए पर्टिकुलर टाइम गिवन बाय। यहाँ पे जो फर्स्ट का फिफ्थ क्वेश्चन उसमें भी 5 पार्ट है, एक एक पार्ट देखते जाते हैं। फर्स्ट है आर इक्वल टू, आर एक रिलेशन है एक्स वाई, और ये एक्स वाई यहाँ पे है। तो यहाँ पे एक्स एंड वाई वर्क एट द सेम प्लेस। तो एक्स वाई दोनों क्या है, सेम वर्क प्लेस पे वर्क करेंगे, तो कौन सा रिलेशन बनेगा। तो उसको समझते हैं कि अगर मैं यहाँ पे वर्क कर रहा हूँ तो इसका मतलब अगर मुझे को दोबारा लिया जाए तो मैं यहीं पे वर्क करूंगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यक्स यक्स क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। आप जहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो, अगर वर्क नहीं समझ में आ रहा है तो आप जहाँ पढ़ाई कर रहे हो, तो अगर आप वहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, दोबारा अगर पूछा जाए आपसे कि आप कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं तो वही करेंगे ना। तो आप दोनों में क्या है, जो रिलेशन है यहाँ पे सेम प्लेस वाला वो बन गया। मतलब खुद भी आप क्या कर रहे हैं, वहीं सेम प्लेस पे वर्क कर रहे हैं, तो वो रिफ्लेक्सिव हो गया। मतलब यक्स यक्स बिलोंग टू आर। सेकेंड है, दो हैं, आप दो दोस्त हैं, दो फ्रेंड हैं, दोनों लोग क्या हैं, एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो अगर हम ये कहें कि आप पढ़ रहे हो और आपका दूसरा दोस्त, मतलब यक्स और वाई दोनों एक स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों एक ही स्थान पे, एक ही प्लेस पे वर्क कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, सिमेट्रिक। क्योंकि यक्स वाई बिलोंग टू आर, तो वाई यक्स भी बिलोंग टू आर ही होगा, क्योंकि आप और आपका दोस्त दोनों एक जगह काम कर रहे हैं। और ये भी कह सकते हैं कि आपका दोस्त और आप दोनों एक जगह काम कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। ट्रांसटिव की बात करते हैं कि आप 3 लोग हैं, तो यक्स वाई जेड, तो यक्स वाई एक जगह काम कर रहे हैं और वाई जेड एक जगह काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो यक्स जेड है वो भी क्या करेगा, एक ही जगह पे वर्क करेगा। मतलब यक्स वाई बिलोंग कर रहा है आर से, वाई जेड बिलोंग कर रहा है आर से, तो यक्स जेड भी क्या होगा, बिलोंग करेगा आर से।
तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक। अब थर्ड क्या है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसटिव, तीनों से वो बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इसका जो बी पार्ट है सेम है, सेम लोकेशन पे लीव है। ठीक है, थर्ड सी है, यक्स वाई, यक्स इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टॉलर देन वाई। यहां पे जो यक्स है वो क्या, एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर, एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर से ना ज्यादा होगा ना कम होगा, एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर की बात कर रहा है कि उतना बड़ा होगा। तो मैं अपने आप से या आप अपने आप से खुद से 7 सेंटीमीटर लंबे नहीं हो सकते। ठीक है, आप 7 सेंटीमीटर क्या, एक भी सेंटीमीटर अपने से, अपनी हाइट से, जो आपकी हाइट होगी वही होगी। तो यहाँ पे यक्स डज नॉट बिलोंग टू आर, मतलब यक्स बिलोंग नहीं करेगा। आप अपने आप से खुद कैसे लंबे हो सकते हैं, इसलिए यक्स बिलोंग नहीं करेगा। तो पहला क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव बिलोंग नहीं करेगा। सेकेंड है यक्स वाई, तो यक्स यहाँ पे वाई से क्या है, 7 सेंटीमीटर है। तो क्या आप दो लोग हैं, अगर आप दोनों लोगों में आपका दोस्त आपसे 7 सेंटीमीटर एग्जैक्टली लंबा हो, तो क्या आप ये भी कह सकते हैं कि आप भी 7 सेंटीमीटर एग्जैक्टली अपने फ्रेंड से लंबे हैं, आप छोटे हैं ना। तो यहाँ पे यक्स वाई बिलोंग करेगा आर से, लेकिन वाई एक्स बिलोंग नहीं करेगा। तो ना ये रिफ्लेक्सिव है ना सिमेट्रिक है। ट्रांसटिव की भी सेम वही कंडीशन है, यक्स वाई बिलोंग करेगा आर से और वाई जेड भी बिलोंग करेगा आर से, लेकिन यक्स जेड बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे 7 कितना हो जाएगा, 14 सेंटीमीटर का डिफरेंस हो जाएगा, इसलिए वहां पे ट्रांसटिव भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये ना रिफ्लेक्सिव होगा, ना सिमेट्रिक, ना ट्रांसटिव। जो डी ई है एक ही जैसे क्वेश्चन है, यक्स इज वाइफ ऑफ वाई, यक्स इज वाइफ ऑफ वाई, यक्स क्या है, वाइफ है किसकी, वाई की। तो जाहिर सी बात है कोई खुद की वाइफ नहीं हो सकता, ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। सिमेट्रिक क्या होगा कि यक्स वाइफ है वाई की, तो वाई वाइफ होगा यक्स का, ये भी नहीं हो सकता, और ट्रांसटिव भी नहीं हो सकता। सेम वही कंडीशन यहां भी होगी, फादर वाले में यहां पे भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट का फिफ्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। Given us so that the relation R in the set R of real number defined as R AB, A is less than or equal to B square is neither reflexive nor symmetric nor transitive। यहाँ पे हमें एक दिया हुआ है रिलेशन R, और वो सेट किसका है, रियल नंबर का। जो R है वहां पे वो सेट किसका है, रियल नंबर का। याद रहे यहाँ पे रियल नंबर दिया है तो इसमें क्या होगा, रेशनल इरेशनल सारे नंबर आएंगे। ठीक है, एज आर ए बी, ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन और इक्वल टू होनी चाहिए किसके, बी स्क्वायर के, जो सेकंड वाला दिया है उसके स्क्वायर से लेस देन और इक्वल होनी चाहिए। तो देखते हैं, सॉल्व करते हैं। आर इक्वल टू क्या है, बी, ये आपको रिलेशन गिवन है। यहाँ पे देखिए हमने बताया था कि अगर कोई चीज नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है, ट्रांसटिव नहीं है, तो आपको एक एग्जाम्पल देना होगा कि क्यों नहीं है। केवल एक एग्जाम्पल दे देंगे तो उससे पता चल जाएगा। ठीक है, तो अगर ये 1/3, ये भी क्या है, रियल नंबर ही है ना, 1/3, 1/3 करते हैं, और ये बिलोंग करता है, इट डज नॉट बिलोंग टू आर। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि 1/3 ये हुआ, और 1/3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/9 आएगा। 1/9 क्या है, लेस देन है 1/3 के, और यहाँ पे होना क्या चाहिए, 1/3 इज लेस देन 1/3 होल स्क्वायर, बट यहाँ पे 1/3 क्या है, ग्रेटर देन है 1/9, इसलिए यहाँ पे क्या, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकेंड, सिमेट्रिक पे आते हैं। 1 2 मान लेते हैं बिलोंग कर रहा है आर से, तो 2 1 बिलोंग नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि 1 2 है, 1 हो गया, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, तो यहाँ पे जाहिर सी बात है 1 क्या है, लेस देन है 4। लेकिन 2 1 जब करेंगे तो 2 का तो 2 ही रहेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा। यहाँ पे क्या हो गया, 2 इज ग्रेटर देन 1 हो गया, 2 इज ग्रेटर देन 1, जबकि यहाँ पे क्या है, a इज लेस देन होना चाहिए बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, अपोजिट हो गया। इसका मतलब ये वाला पार्ट जो है ये बिलोंग नहीं कर रहा आर से। सिमेट्रिक में क्या होता है, ए बी बिलोंग करे तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सेकेंड सिमेट्रिक नहीं होगा, आर इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, आर इज नॉट सिमेट्रिक। थर्ड आते हैं, ट्रांसटिव। ट्रांसटिव है कि नहीं उसका भी एग्जांपल देखते हैं। 3 2 रियल नंबर है, 3 और 2 का देखते हैं, 3 और 2 सही है, 3 2 का स्क्वायर करेंगे 4, तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 इज लेस देन 4,
ये तो सही है। ये 2 और 1.5 लेते हैं, 2 है 1.5 मतलब 15 का स्क्वायर 225 2 डा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 2 भी क्या हो गया, लेस देन हो गया 1.5 के स्क्वायर के। और हम जानते हैं ट्रांसिटिव में क्या होता है, ए बी बी सी, तो हमें क्या चाहिए, ए सी, मतलब 3 और 1.5 भी चाहिए। तो क्या 3 और 1.5 बिलोंग करेगा, 3 हो जाएगा, 1.5 का स्क्वायर करेंगे तो 2.25 आ रहा है, जो कि 3 से क्या है, लेस देन है। और हमें चाहिए क्या, 3 से ग्रेटर चाहिए वैल्यू, तो ये भी क्या हो गया, ट्रांसिटिव नहीं होगा। इसका मतलब जो ये रिलेशन दिया हुआ है आर ए बी ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी स्क्वायर, ये ना ही रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांसिटिव है। क्वेश्चन नंबर 3 है, चेक वेयर द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट 1 2 3 4 5 6 एज आर ए बी बी इक्वल टू क्या है, a प्लस 1 इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव, ठीक है। तो यहां पे देखते हैं, रिलेशन बनाते हैं आर, ए की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी तो बी की वैल्यू 2 होगी, ए की वैल्यू 2 होगी तो ये 3 होगा तो 4 होगा तो 5 और ये 5 होगा तो 6। इससे आगे नहीं जाएंगे क्योंकि 6 होगा तो 7 हो जाएगा, 7 है नहीं हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 1 1 2 2 3 3 कुछ भी बिलोंग नहीं कर रहा, तो पहला हो गया रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, ठीक है। सेकंड सिमेट्रिक है कि नहीं, सिमेट्रिक देखिए 1 2 है तो क्या 2 1 है, वहां पे 1 2 तो बिलोंग कर रहा है आर से, 1 2 बिलोंग टू आर, बट 2 1 डज नॉट बिलोंग टू आर, तो इसका मतलब क्या हो गया, सिमेट्रिक भी नहीं होगा। थर्ड क्या है, ट्रांसिटिव, 1 2 है, 1 2 बिलोंग कर रहा है आर से, 2 3 भी बिलोंग कर रहा है आर से, बट क्या 1 3 बिलोंग कर रहा है आर से, 1 3 ए बी बी सी, तो ए सी चाहिए ना, तो ए सी क्या है, 1 3 नहीं कर रहा है ना बिलोंग, तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्रांसिटिव भी नहीं होगा, ना ही ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, ना ही सिमेट्रिक होगा, ना ही ट्रांसिटिव होगा, मतलब ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसिटिव तीनों नहीं है, ठीक है, ये रिलेशन। क्वेश्चन नंबर 4 है, सो दैट द रिलेशन आर इन आर डिफाइंड एज ए बी ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। इसको समझते हैं, रिफ्लेक्सिव होगा क्यों, क्योंकि ए बिलोंग करेगा आर से, बिकॉज ए इक्वल टू ए, यहाँ पे दोनों साइन है लेस देन और इक्वल का, तो इक्वल के हिसाब से ये क्या हुआ, ए है, इसका मतलब क्या होगा, रिफ्लेक्सिव है, आर इज रिफ्लेक्सिव, ठीक है। सेकेंड सिमेट्रिक, ए बी बिलोंग करेगा आर से, इसका मतलब क्या हुआ, ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी, इक्वल हुआ तो कोई बात नहीं, अगर लेस हो गया, ये ए लेस हो बी से, तो क्या होगा, बी ए इज नॉट बिलोंग टू आर, ठीक है। ये कभी भी नहीं हो सकता कि बी की वैल्यू क्या हो, लेस देन ए से हो जाए, तो बी ए बिलोंग नहीं करेगा, मतलब आर इज नॉट, इसीलिए लिख के बताते हैं क्योंकि लिखने में टाइम ज्यादा लग जाता है। थर्ड क्या है, ट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव है कि नहीं है ये समझ लेते हैं, ए बी सी लेते हैं, ए बी एंड बी सी, ये अगर बिलोंग करे आर से, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी, और इसका मतलब हुआ बी इज लेस देन आर इक्वल टू सी, तो जाहिर सी बात है ये बी क्या है, सी से लेस है, और ये बी ए क्या है, बी से लेस है, तो ए ऑल्सो लेस देन आर इक्वल टू सी होगा, इसका मतलब जो ए सी है ये बिलोंग करेगा आर से, तो इसका मतलब क्या हुआ, आर इज ट्रांसिटिव, तो ये यहाँ पे जो दिया है आर इज रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांसिटिव बट नॉट सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांसिटिव है लेकिन सिमेट्रिक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेयर द रिलेशन आर इन आर, ये जो आर है वो रियल नंबर का है, रियल नंबर डिफाइंड एज आर ए बी सच दैट ए इज लेस देन आर इक्वल टू बी क्यू इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव, ये हमें दिखाना है ये जो आर है वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव है या नहीं है। तो लेते हैं, ये दिया हुआ है, गिवन है,
1/2, जैसे पहला, इससे पहले भी एक क्वेश्चन हम लोग किए थे, वहां स्क्वायर का था। यहाँ पे देखिए क्यूब का 1/2 और 1/2 दोनों बिलोंग नहीं करेंगे आर से। क्यों? क्योंकि 1/2 ये रहा और 1/2 का क्यूब करेंगे तो 1/8 आएगा। तो 1/2 इज ग्रेटर देन 1/8, तो इसका मतलब ये बिलोंग नहीं कर रहा है, तो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकेंड, 1/2 बिलोंग करेगा आर से, बट 2/1 बिलोंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये 1 है और 2 का क्यूब करेंगे तो 8 होगा, तो 1 इज लेस देन 8 हो गया। लेकिन यहाँ पे 2 हो गया और 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही होगा। यहाँ पे 2 इज ग्रेटर देन 1 हो गया, और यहाँ पे दिया क्या है, a इज लेस देन, तो इसलिए ये क्या हुआ, सिमेट्रिक भी नहीं होगा। नेक्स्ट है ट्रांसिटिव। ट्रांसिटिव के लिए देखते हैं, ये 3/2 बिलोंग टू आर, क्योंकि 3 और 3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 2.25 आएगा। 3/2 और 6/5, 3/2 और 6/5 भी सॉल्व करेंगे तो 3/2 क्या हो जाएगा, सॉरी क्यूब है ना, तो क्यूब करेंगे तो ये हो जाएगा 3, और 3/2 मतलब 2.25, और फिर से इसमें 1.5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से ग्रेटर ही आएगा। 3/2 और 6/5 का करेंगे तो 3/2 मतलब 1.5 से ये ग्रेटर आएगा 6/5, तो इसका मतलब ये बिलोंग कर रहा है दोनों आर से, ये यहाँ पे दिखाया गया। बट 3 और 6/5 बिलोंग नहीं करेंगे। ए बी बिलोंग कर रहा है आर से, बी सी बिलोंग कर रहा है आर से, बट ए सी डज नॉट बिलोंग टू आर। क्यों नहीं बिलोंग कर रहा है? क्योंकि 3 ग्रेटर हो जाएगा 6/5 के क्यूब से। ठीक है, 3 क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा 6/5 के क्यूब से। तो इसका मतलब ये जो दिया हुआ है आपको क्वेश्चन, ये ना रिफ्लेक्सिव है, ना ही सिमेट्रिक है, ना ही ट्रांसिटिव है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट 1 2 3, यहाँ पे एक सेट दिया है 1 2 3 और वहां पे एक रिलेशन है 1 2 और 2 1 का, तो ये दिखाना है कि सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव ना ट्रांसिटिव। सिमेट्रिक है लेकिन रिफ्लेक्सिव और ट्रांसिटिव नहीं है, तो देख के ही लग रहा है कि ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा, क्योंकि 1 1 2 2 और 3 3 है ही नहीं, तो 1 1 2 2 3 3 डज नॉट बिलोंग टू आर, देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। फिर सेकंड है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक होगा, क्यों? क्योंकि 1 2 है तो 2 1 भी है, बाकी कुछ और है नहीं, तो जो है वो सिमेट्रिक को फॉलो कर रहा है, तो इसलिए सिमेट्रिक होगा। थर्ड आते हैं ट्रांसिटिव पे, 1 2 है और 2 1 है, मतलब ए बी और बी सी है, तो ए सी चाहिए, 1 1 चाहिए, 1 1 नहीं है। और ऐसे भी देखिए ए बी 2 1 है और बी सी 1 2 है, तो 2 2 भी चाहिए, 2 2 भी नहीं है, तो ये क्या हो गया, केवल और केवल सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव और ट्रांसिटिव नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ ऑल द बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ ए कॉलेज। मतलब जो सेट ए है वो क्या है, बुक्स है, किसी कॉलेज की लाइब्रेरी के पूरे बुक्स का कलेक्शन है। गिवन बाय आर, यहाँ पे एक रिलेशन दिया एक्स वाई सच दैट एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेज। मतलब कोई भी बुक ले लो आप, और वही बुक हमें चाहिए रिलेशन में जिसके नंबर ऑफ पेज सेम हो, वो बुक कोई भी हो, उससे मतलब हमें नहीं है। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, तो यहाँ पे दिखाना कि ये इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। तो इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमें क्या मिलना चाहिए, हमें तीनों प्रॉपर्टी चाहिए रिलेशन की। क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांसिटिव। अगर ये तीनों प्रॉपर्टी है तो वो क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। और यहाँ पे दिया हुआ जो एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेज, तो एक्स एंड वाई, तो जाहिर सी बात है कि एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेज की बात कर रहा है। तो हम चलते हैं सॉल्यूशन पे, देखते हैं ए क्या है, सेट ऑफ ऑल बुक्स इन ए लाइब्रेरी ऑफ कॉलेज, जो रिलेशन दिया हुआ है वो लिखा गया है। तो यहाँ पे जो हम बता रहे थे कि ये दिया हुआ एक्स एंड वाई हैव सेम नंबर ऑफ पेज, तो अगर आपके पास जो मैथ की बुक है वो और एक दूसरी 12th की मैथ की बुक ले आए, वही सेम बुक, तो दोनों में नंबर ऑफ पेज क्या होंगे, एक ही होंगे, या वही मैथ की बुक में उतने ही नंबर ऑफ पेज होंगे। तो यहाँ पे यक्स यक्स क्या करेगा, बिलोंग करेगा आर से। क्यों, यक्स एंड यक्स है सेम नंबर ऑफ पेज, केवल नंबर ऑफ पेज की बात हो रही है, जो यहाँ पे रिलेशन है वो किसका है, नंबर ऑफ पेज का। तो आर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव होगा। सेकंड देखते हैं, यक्स वाई बिलोंग टू आर। यक्स वाई बिलोंग टू आर मतलब यक्स और वाई दोनों में क्या है, नंबर ऑफ पेज सेम है, तो वाई यक्स में भी क्या होंगे, नंबर ऑफ पेज सेम ही होंगे ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। ट्रांसिटिव की बात करते हैं, आपके पास 3 बुक हैं, यक्स वाई और जेड। यक्स वाई में भी नंबर ऑफ पेज सेम है, वाई जेड में भी नंबर ऑफ पेज सेम है। तो जब यक्स वाई में नंबर ऑफ पेज सेम है, वाई जेड में नंबर ऑफ पेज सेम है, तो यक्स जेड में भी क्या होंगे, नंबर ऑफ पेज सेम होंगे।
तो ये ट्रांसिटिव भी हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि जब रिफ्लेक्सिव हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ट्रांसिटिव हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये रिलेशन आर है वो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो हमारा क्या हो गया, आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नंबर 8, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 4 5, ये हमें एक सेट दिया हुआ है ए, गिवन बाय आर ए बी, जो रिलेशन है वो क्या है ए बी, सच दैट ए माइनस बी मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन, मतलब जो ए बी यहाँ पे होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इवन फॉर्म में आने चाहिए ए माइनस बी करने पर। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, हमें ये दिखाना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, सो दैट ऑल द एलिमेंट ऑफ, ठीक है ये पहले सॉल्व कर लेते हैं इक्विवेलेंस, बाकी उसके बाद बात करते हैं। तो जो हमें सेट दिया गया है वो क्या है 1 2 3 4 5। इवन नंबर आने के लिए हमें चाहिए क्या कि दोनों नंबर क्या हो, इवन हो, या दोनों नंबर क्या हो, ऑड हो, तभी वो इवन मिलेगा। इवन ऑड मिलके कभी भी इवन नंबर नहीं हो सकता, या तो दोनों क्या हो, इवन नंबर हो, या तो दोनों क्या हो, ऑड नंबर हो। तो यहाँ पे ए दिया हुआ है तो ए लेते हैं, पहले देखते हैं कि मतलब अगर 1 -1 2 -2 3 -3 4 -4 5 -5 करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी 0, मतलब ए बिलोंग करेगा आर से, क्योंकि ए माइनस ए इक्वल टू 0 और 0 क्या होता है, इवन ही होता है। तो आर क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव। सेकेंड, ए बी बिलोंग टू आर, ए बी बिलोंग टू आर मतलब 1 3 बिलोंग करेगा, 1 3 अगर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा 1 -3 करेंगे तो -2, मॉड है तो 2 आ जाएगा, इवन नंबर। तो 3 - 1 भी क्या हो जाएगा, इवन नंबर ही होगा ना। तो ए बी बिलोंग करेगा आर से, तो बी ए बी क्या करेगा, बिलोंग करेगा आर से। ए माइनस बी इज इवन, तो बी माइनस ए आल्सो इज इवन। अब ये मत कहना सर 1 2 1 2 क्यों, क्योंकि 1 2 जब लेंगे तो वो इवन नंबर नहीं होगा, ऑड नंबर होगा, लेकिन हमें जो रिलेशन लेना है वो केवल और केवल कौन सा लेना है, इवन नंबर का। तो 1 2 और 1 4 के बारे में ना सोचें, ना ही 2 3 और 2 5 के बारे में, ठीक है, क्योंकि जो रिलेशन दिया हुआ है वो इवन के लिए दिया। तो हम ऐसे ही एलिमेंट का ग्रुप लेंगे जो कि इवन बनाए, तो या तो ऑड का लेंगे या तो इवन का लेंगे। फिर क्या है, ट्रांसिटिव के लिए ए माइनस बी बिलोंग टू आर, मतलब ये ए माइनस बी बिलोंग कर रहा है आर से, और बी माइनस सी भी बिलोंग करेगा आर से। ए माइनस बी मतलब क्या कि इवन नंबर आएगा, या तो ये दोनों ऑड होंगे या तो ये दोनों क्या होंगे, इवन होंगे। बी माइनस सी भी क्या करेगा, बिलोंग करेगा आर से। अगर ये वाला इवन नंबर होगा तो ये भी इवन होगा, ये नंबर ऑड होगा तो ये भी क्या होगा, ऑड होगा। तो ए माइनस सी भी बिलोंग करेगा आर से, क्यों, क्योंकि ए माइनस सी इक्वल टू क्या होगा, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, और दोनों को हमने क्या बताया है, इवन नंबर। तो जब भी आप दो इवन नंबर को ऐड करेंगे तो वो क्या मिलेगा, हमें इवन नंबर ही मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ट्रांसिटिव ही हो जाएगा। तो आर क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांसिटिव है। जब तीनों चीजें हो गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या होगा, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। यहाँ पे एक लाइन लिख लीजिएगा, आर इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और आर इज ट्रांसिटिव, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है सो दैट ऑल द एलिमेंट ऑफ 1 3 5 are related to each other and all the element of 1 2 4 are related to each other। यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये कौन सा नंबर है, ऑड नंबर है, और ये कौन सा, इवन है। तो ऑड नंबर को जब भी सब्ट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे में तो हमें क्या मिलेगा, इवन नंबर ही मिलेगा। इसलिए ये तीनों क्या होंगे, तीनों से एक दूसरे से रिलेटेड होंगे, ये जो 3 नंबर है। और ये 2 नंबर जो इवन वाले हैं ये भी एक दूसरे से क्या होंगे, रिलेटेड होंगे। तो जो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। अब आगे देखते हैं, सो दैट ऑल द एलिमेंट ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड ऑल द एलिमेंट ऑफ 2 4 आर रिलेटेड टू ईच अदर। क्यों ईच अदर है, क्योंकि ये 1 3 5 है वो क्या है, ऑड नंबर है, और ये क्या है, इवन नंबर है। तो हम जानते हैं कि ऑड नंबर जो होते हैं उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इवन नंबर मिलेगा, और जो इवन नंबर है उनको भी आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इवन नंबर ही मिलेगा, ठीक है। तो ये क्या होंगे, 1 3 5 रिलेटेड होंगे ईच अदर, और 2 4 भी एक दूसरे से क्या होंगे, रिलेटेड होंगे। बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ 2 4। ये भी सही है, क्योंकि जब ऑड नंबर और इवन नंबर दोनों को एक साथ लेंगे, 1 - 2 करिए या 1 - 4, तो आपको क्या मिलेगा, ऑड नंबर मिलेगा।
या 135 का 24 किसी से, दोनों में से किसी के साथ रिलेशन बनाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, ऑड नंबर। और यहाँ पे चाहिए क्या आपको, इवन नंबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि 135 जो एलिमेंट है वो और जो 24 एलिमेंट वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, सो दैट ईच ऑफ रिलेशन आर इन द सेट ए। जो सेट ए हमारा है वो ये है, ए एक्स बिलोंग टू जेड। जो यक्स है उसकी वो दिया हुआ है 0 से ग्रेटर और इक्वल है, और एक्स की वैल्यू क्या है, लेस देन और इक्वल टू 12 है। गिवन बाय, यहाँ पे दो क्वेश्चन है इसमें। फर्स्ट है आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए माइनस बी मॉड ऑफ ए माइनस बी इज ए मल्टीपल ऑफ 4। तो पहला वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहले तो जो यहाँ पे सेट ए दिया गया है उसको लिख लेते हैं। सेट ए क्या है, इंटीजर है, और कौन सा इंटीजर है, जो 0 से 12 तक है। तो सेट ए लिख लेते हैं हम 0 से 12 तक। रिलेशन हमारा ये गिवन है, मल्टीपल ऑफ 4। तो हम जानते हैं 0 एक ऐसा नंबर है जो सभी के मल्टीपल में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ए ले लें, तो ए बिलोंग टू आर। क्यों, क्योंकि ए माइनस ए इक्वल टू 0, 0 इज ए मल्टीपल ऑफ 4, देयरफॉर आर इज ए रिफ्लेक्सिव। सेकंड क्या है, ए बी बिलोंग टू आर, तो बी ए भी बिलोंग करेगा आर से। क्यों, क्योंकि ए बी बिलोंग टू आर मतलब मॉड ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। जैसे 1 और 9 ले लें, तो 1 और 9 लेंगे तो -8 आएगा या 8 आएगा, लेकिन मॉड की वजह से वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो 8 आ गया तो 8 क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएगा। तो ए माइनस बी क्या हो गया, मल्टीपल ऑफ 4। और बी माइनस ए करेंगे तो भी वो आ जाएगा मल्टीपल ऑफ 4। क्यों आ जाएगा, क्योंकि माइनस तो होगा लेकिन इस मॉड की वजह से वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो इज मल्टीपल ऑफ 4। तो इसका मतलब वो क्या हो गया, आर सिमेट्रिक भी होगा। ए बी बिलोंग टू आर, तो बी ए बी बिलोंग करेगा आर से। समझ आ रही बात। क्योंकि 1 और 9 को एक एग्जांपल पे देखते हैं। 1 9 लेते हैं, 1 माइनस 9 करेंगे तो -8 आएगा, लेकिन मॉड की वजह से वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो मल्टीपल ऑफ 4 हो गया। और 9 माइनस 1 करेंगे, बी ए 9 माइनस 1 करेंगे तो 8 आ गया, तो ऑलरेडी पॉजिटिव वैल्यू है, तो वो भी क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 4 हो जाएगा। इसी तरीके से और भी ले सकते हैं उसमें। फिर थर्ड है आर इज सिमेट्रिक। ए बी बिलोंग करेगा आर से, तो बी सी बिलोंग करेगा आर से, तो ए सी भी बिलोंग करना चाहिए आर से। तो इसका पहले मतलब समझते हैं। ए बी बिलोंग टू आर मतलब कि ए माइनस बी क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 है, और बी माइनस सी भी क्या है, मल्टीपल ऑफ 4 है। अगर दोनों मल्टीपल ऑफ 4 है तो दोनों को ऐड कर दिया जाए, तो जो ऐड होके आएगा वो भी क्या होगा, मल्टीपल ऑफ 4 ही होगा। ए माइनस सी, तो ए माइनस बी प्लस ए बी माइनस सी करेंगे तो ए और ये बी और बी कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, ए माइनस सी। मतलब ये भी क्या है, मल्टीपल ऑफ 4। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांसिटिव भी है। और जब ये तीनों है तो इसका मतलब क्या है, आर इज इक्विवेलेंस रिलेटेड, इक्विवेलेंस रिलेशन। यहाँ पे एक चीज और दिया है, इक्विवेलेंस, फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1 इन ईच केस। तो फर्स्ट वाले में 1 के साथ कौन कौन होगा, 1 के साथ होगा 5, 1 के साथ होगा 9, और उसके अलावा कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो 1 से माइनस करने पर 4 का मल्टीपल आए। 1 माइनस 9 करेंगे तो 8 आ जाएगा, 1 माइनस 5 करेंगे तो 4 आ जाएगा, और 1 खुद होगा क्योंकि 1 माइनस 1 करेंगे तो 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 5 9। सेकेंड इसमें दिया हुआ है आर इक्वल टू ए बी, ए इक्वल टू बी, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, सेम वही होगा। ठीक है, सेट हमारा सेम यही रहेगा। यहां पे जो दिया हुआ है a इक्वल टू बी, अगर उसके बारे में बात करें तो जो हमारा बनेगा रिलेशन a इक्वल टू बी का है, तो a इक्वल टू बी के लिए हमें क्या मिलना चाहिए, a इक्वल टू बी है तो 0 0 होगा, 1 1 होगा, 2 2 होगा, 3 3 होगा, 4 4 होगा। ऐसे ही सभी हो जाएंगे 12 12 तक। ठीक है, बाकी भी बीच में ऐसी ही वैल्यू लगी रहेगी। यहां पे देख रहे हैं कि रिफ्लेक्सिव है ही, सिमेट्रिक भी है क्योंकि 1 1 है तो 1 1 भी है, 2 2 है 2 2 है, सब कुछ हो गया। ट्रांसिटिव भी है, क्यों, क्योंकि 1 1 है तो बाकी कहीं ऐसा है ही नहीं कि ए बी और बी सी हो। जब ऐसा है ही नहीं तो ए सी के बारे में हम बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये ट्रांसिटिव भी हो गया। और यहाँ पे जो 1 के साथ है वो 1 ही होगा। क्यों 1 होगा, क्योंकि 1 के साथ यही एक मिल रहा है ना,
यहाँ पे एक लास्ट में लिखा फाइंड द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू 1, तो 1 के साथ 1 केवल यही एक रिलेशन मिल रहा है, बाकी कहीं कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है। तो जो सेकेंड वाला है a इक्वल टू बी रिलेशन, ये हो गया, ये रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांसिटिव भी होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 के साथ जो है 1 का ही है एलिमेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको अपने से दिखाना सॉल्व करना है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन 11, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट ए ऑफ पॉइंट इन ए प्लेन गिवन बाय, रिलेशन क्या है, पी क्यू, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट पी फ्रॉम द ओरिजिन इज सेम एज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट क्यू फ्रॉम द ओरिजिन। जो रिलेशन है वो ये है कि ओरिजिन से कोई भी पॉइंट हो उसकी डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। फर्दर, सो दैट द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स रिलेटेड टू ए पॉइंट P इज नॉट इक्वल टू, मतलब ये ओरिजिन पे नहीं होना चाहिए, P इज द सर्कल पासिंग थ्रू P विथ ओरिजिन एज सेंटर, और ओरिजिन जो है उसका सेंटर होना चाहिए। तो पहले फर्स्ट वाला पार्ट करते हैं। यहाँ पे जो रिलेशन दिया गया वो रिलेशन क्या है, पी क्यू है, और जो पी और क्यू है वो क्या है, डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस होगी ओरिजिन से। तो पी पी लेंगे, पी पी बिलोंग टू आर, क्यू बिलोंग करेगा क्योंकि जो पी है वो ओरिजिन से क्या होगा, सेम होगा, पॉइंट की जो डिस्टेंस होगी वो सेम होगी, और फिर से हम पी की बात करेंगे तो भी उसकी डिस्टेंस क्या होगी, सेम होगी। तो इसलिए पी पी बिलोंग टू आर, आर क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। अगर दो पॉइंट ले लें पी क्यू, अगर ये P है इसकी डिस्टेंस और यहाँ पे Q है इसकी डिस्टेंस, दोनों क्या है, सेम है, तो PQ बिलोंग करेगा R से, तो QP भी तो बिलोंग करेगा R से, क्योंकि Q की डिस्टेंस और P की डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो R क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। PQ बिलोंग कर रहा है R से, मतलब PQ इक्वल है OP OQ, QS एक और पॉइंट ले लेते हैं यस, वो भी क्या इक्वल है। तो जब PQ इक्वल है, P और Q इक्वल है और Q और S इक्वल है, तो इसका मतलब P और S भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। जो OP और OS की बात हो रही है और OQ की, तो OP और ये OS भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, तो R क्या हो जाएगा, ट्रांसिटिव। इसका मतलब जो R है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। यहाँ पे जो सेकंड दिया हुआ है कि so that the set of all point related to a point P, यहाँ पे P का एक सेट लें जो कि ओरिजिन के अलावा कुछ भी हो सकता है, इज द सर्कल पासिंग थ्रू P विथ ओरिजिन एज सेंटर। तो यहाँ पे अगर P पॉइंट की बात करें, ओरिजिन से अगर डिस्टेंस सेम है तो ये भी क्या होगा, सेम डिस्टेंस पे होगा, और जब सेम डिस्टेंस पे होगा तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये क्या करेगा, रेडियस का वर्क करेगा ना जो OP होगा, और ये क्या करेगा, सरकमफ्रेंस हो जाएगा सर्कल का। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ये सर्कल बन रहा है, वो सर्कल जो बन रहा है वो पॉइंट किसका है, P का ही तो है। P का ही पूरा जो एक रिलेशन है, P का सेट है पूरा, वो पूरा का पूरा आ गया, और जो ये ओरिजिन है वो क्या करेगा, सेंटर का काम करेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट A ऑफ ऑल ट्रायंगल एज रिलेशन आर गिवन है T1 T2 सच दैट T1 इज सिमिलर टू T2। यहाँ पे जो भी ट्रायंगल है वो क्या होंगे, सिमिलर ट्रायंगल हो, वही रिलेशन हमें फाइंड करना है, जो सिमिलर ट्रायंगल होंगे केवल उन्हीं को। इज इक्विवेलेंस रिलेशन, यहाँ पे जो सिमिलर ट्रायंगल दिया हुआ है वो इक्विवेलेंस रिलेशन होगा, ये हमें दिखाना है। तो रिलेशन हमें जो गिवन है वो क्या है, T1 T2, T1 इज सिमिलर टू T2। तो हम जानते हैं कि कोई भी ट्रायंगल जो होता है वो खुद में भी क्या होता है, सिमिलर ट्रायंगल ही होता है। तो T बिलोंग टू R, एवरी ट्रायंगल इज सिमिलर टू इटसेल्फ, क्योंकि हर ट्रायंगल क्या होता है, खुद का सिमिलर ट्रायंगल होता है। तो R इज क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव। R क्या होगा, रिफ्लेक्सिव। T1 अगर T1 ट्रायंगल एक दूसरे ट्रायंगल T2 से सिमिलर है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो T2 है वो भी क्या है, T1 का सिमिलर है। तो ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा, T2 बिलोंग टू R, T1 इज सिमिलर टू T2, तो इसका मतलब T2 T1 भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे, तो T2 T1 भी बिलोंग करेगा R से, तो इसका मतलब R इज सिमेट्रिक। थर्ड है ट्रांसिटिव, T1 T2 और T3, 3 ट्रायंगल है, T1 T2 में है सिमिलर, T2 T3 में है सिमिलर,
तो T1 T3 में भी क्या होगा, सिमिलर ही होगा। यहाँ पे दिया T1 T2 बिलोंग टू R, T2 T3 बिलोंग टू R, तो T1 इज सिमिलर टू T2 एंड T2 इज सिमिलर टू T3। तो T1 और T2 सिमिलर है, T2 T3 सिमिलर है, तो इसका मतलब T1 और T3 भी आपस में क्या होंगे, सिमिलर ही होंगे। तो T1 T3 भी बिलोंग करेगा R से। तो ट्रांजिटिव की जो प्रॉपर्टी है AB BC, तो AC भी क्या होना चाहिए, बिलोंग होना चाहिए, मतलब R भी क्या है, ट्रांजिटिव है। और जब तीनों प्रॉपर्टी मैच कर गई, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, सेट इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। यहाँ पे जो एक और दिया हुआ है कि एक राइट ट्रायंगल दिए हुए हैं T1 T2 T3, तो यहाँ पे ये बताना कि किसके बीच में रिलेशन बनेगा, सॉरी ये रहा, किसके बीच में रिलेशन बनेगा। तो देखने से ही पता चल रहा है कि इसका तो नहीं बनेगा, क्योंकि 3/6, 4/8 और 5/10 जब आप करेंगे 3/6, 4/8 और 5/10, तो सॉल्व होके क्या हो जाएगा, 1/2। सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है कि जो साइड होते हैं दोनों ट्रायंगल के, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। तो T1 और T3 का जो है साइड का रेशियो वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। ये T2 वाले का नहीं आएगा, सॉल्व करके आप देख सकते हैं, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट A ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स एज रिलेशन गिवन है P1 P2, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। P1 और P2 के नंबर ऑफ साइड क्या होंगे, सेम होंगे, ये रिलेशन है। तो ये इक्विवेलेंट रिलेशन है, क्यों, क्योंकि जो रिफ्लेक्सिव होगा वो क्या होगा, अगर कोई भी साइड ले लें, कोई भी पोलोगॉन ले लें, तो उसका नंबर ऑफ साइड क्या होगा, सेम होगा। जैसे आप एक ट्राइंगल ले लें, दोबारा उसी ट्राइंगल की या किसी भी ट्राइंगल की बात करेंगे तो उसमें साइड क्या होगी, 3 ही होगी, तो वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। PP बिलोंग टू R इज रिफ्लेक्सिव। सेकंड क्या है, P1 और P2 दो पॉलीगॉन है, तो दोनों के अगर नंबर ऑफ साइड सेम है तो P2 P1 के भी नंबर ऑफ साइड क्या होंगे, सेम ही होंगे, ठीक है। थर्ड है P1 P2 बिलोंग टू R, P2 P3 बिलोंग टू R, देयरफॉर P1 P3 आल्सो बिलोंग टू R। ये सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हो गया। ये भी होगा क्योंकि P1 P2 दो पॉलीगॉन है, वो दोनों के नंबर ऑफ साइड सेम है। P2 P3 भी है, दोनों के नंबर ऑफ साइड सेम है। तो अगर तीनों के नंबर ऑफ साइड सेम है तो P1 P3 का भी नंबर ऑफ साइड क्या होगा, सेम होगा, जो कि क्या दिखाएगा, ट्रांजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ, जो R है यहाँ पे वो क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल की बात किया है, उसकी साइड दिया है, तो यहाँ पे राइट एंगल भी हमें नहीं देखना है। ट्रायंगल है ये पता है, ये साइड की लेंथ दी हुई है, इससे भी मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है सेम नंबर ऑफ साइड, केवल नंबर ऑफ साइड से मतलब है। तो जो भी ट्रायंगल होंगे वो सारे के सारे ट्रायंगल क्या करेंगे, इस वाले ये ट्रायंगल का ही एक एलिमेंट होगा। व्हाट इज द सेट ऑफ एलिमेंट इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल टी विद साइड दिस। तो साइड से कोई मतलब नहीं, केवल और केवल किससे मतलब है, ट्रायंगल से मतलब है। ये जो दिया हुआ है ये कहाँ रहेगा, ट्रायंगल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 13, सो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड इन द सेट A ऑफ ऑल पॉलीगॉन्स एज रिलेशन गिवन है P1 P2, P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड। P1 और P2 के नंबर ऑफ साइड क्या होंगे, सेम होंगे, ये रिलेशन है। तो ये इक्विवेलेंट रिलेशन है, क्यों, क्योंकि जो रिफ्लेक्सिव होगा वो क्या होगा, अगर कोई भी साइड ले लें, कोई भी पोलोगॉन ले लें, तो उसका नंबर ऑफ साइड क्या होगा, सेम होगा। जैसे आप एक ट्राइंगल ले लें, दोबारा उसी ट्राइंगल की या किसी भी ट्राइंगल की बात करेंगे तो उसमें साइड क्या होगी, 3 ही होगी, तो वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। PP बिलोंग टू R इज रिफ्लेक्सिव। सेकंड क्या है, P1 और P2 दो पॉलीगॉन है, तो दोनों के अगर नंबर ऑफ साइड सेम है तो P2 P1 के भी नंबर ऑफ साइड क्या होंगे, सेम ही होंगे, ठीक है। थर्ड है P1 P2 बिलोंग टू R, P2 P3 बिलोंग टू R, देयरफॉर P1 P3 आल्सो बिलोंग टू R। ये सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हो गया। ये भी होगा क्योंकि P1 P2 दो पॉलीगॉन है, वो दोनों के नंबर ऑफ साइड सेम है। P2 P3 भी है, दोनों के नंबर ऑफ साइड सेम है। तो अगर तीनों के नंबर ऑफ साइड सेम है तो P1 P3 का भी नंबर ऑफ साइड क्या होगा, सेम होगा, जो कि क्या दिखाएगा, ट्रांजिटिव। इसका मतलब क्या हुआ, जो R है यहाँ पे वो क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल की बात किया है, उसकी साइड दिया है, तो यहाँ पे राइट एंगल भी हमें नहीं देखना है। ट्रायंगल है ये पता है, ये साइड की लेंथ दी हुई है, इससे भी मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है सेम नंबर ऑफ साइड, केवल नंबर ऑफ साइड से मतलब है। तो जो भी ट्रायंगल होंगे वो सारे के सारे ट्रायंगल क्या करेंगे, इस वाले ये ट्रायंगल का ही
एक एलिमेंट होगा। व्हाट इज द सेट ऑफ एलिमेंट इन ए रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्राइंगल टी विद साइड दे। तो साइड से कोई मतलब नहीं, केवल और केवल किससे मतलब है, ट्राइंगल से मतलब है। ये जो दिया हुआ है ये कहाँ रहेगा, ट्राइंगल से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, लेट L be the set of all lines in xy plane and R be the relation in L defined as relation L1 L2. L1 is a parallel to L2 so that R is equivalence. Relation find the set of all lines related to the line y equal to 2x plus 4. यहाँ पे जो रिलेशन है वो क्या है, कोई प्लेन है उसमें L1 L2 है और वो L1 L2 क्या है, पैरेलल है। तो अगर हम ये एक लाइन ले लें L, तो ये लाइन L क्या होगी, खुद ब खुद अपने में भी पैरेलल होगी। मतलब L क्या होगा, बिलोंग टू R। ठीक है, फिर सेकंड क्या है, L1 L2 बिलोंग टू R, तो L2 L1 भी क्या हो जाएगा, बिलोंग टू R होगा। L1 L2 बिलोंग टू R है तो L2 L1 भी क्या होगा, बिलोंग होगा। क्यों, क्योंकि ये L1 L2 है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो इसका मतलब L2 L1 भी क्या होगा, पैरेलल होगा। अब L1 L2 L3 ले लें, 2 और L3, तो L1 L2 पैरेलल है, L2 L3 पैरेलल है, तो L1 L3 भी क्या होगा, पैरेलल होगा ना। तो इसका मतलब ये जो दिया हुआ है पैरेलल L1 इज पैरेलल टू L2, ये क्या होगा, इक्विवेलेंस होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांसिटिव भी होगा। और यहाँ पे जो लाइन दी हुई है y इक्वल टू 2x प्लस 4, तो y इक्वल टू 2x प्लस ये 2 क्या दिखा रहा है, स्लोप दिखाता है ना, y इक्वल टू mx प्लस c, याद आ रहा है, y इक्वल टू mx प्लस c, यही होता है लाइन का इक्वेशन। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 2x प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, c लगा दीजिए, जहां पे c क्या हो जाएगा, वेयर c बिलोंग टू r, कोई भी रियल नंबर हो जाएगा। तो ये पूरी की पूरी फैमिली उस लाइन की बन गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे एक सेट गिवन है a इक्वल टू 1 2 3 4 और r इक्वल टू दिस। तो हमें ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव है, क्या है वो दिखाना है। तो पहला देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि 1 2 3 4 है, तो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है। ठीक है, तो इसलिए रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक नहीं है, क्यों, क्योंकि 1 2 है तो 2 1 नहीं है। ठीक है, 1 3 है तो 3 1 नहीं है, 3 2 है तो 2 3 नहीं है। ट्रांसिटिव देखते हैं, ट्रांसिटिव है 1 2 2 2, तो 1 2 है, ये 1 2 खुद हो गया। और देखते हैं 1 2 और कहीं 3 2 2 2, तो 3 2 चाहिए, ये खुद हो गया। मतलब ट्रांसिटिव है, तो ये है क्या, ऑप्शन बी वाला जो है रिफ्लेक्सिव है, ट्रांसिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। 16 देखते हैं, लेट R बी द रिलेशन इन द सेट एंड गिवन बाय R ए बी सच दैट A इक्वल टू B माइनस 2 और B इज ग्रेटर देन 6। चूज द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर ऐसे ही चूज कर लें, B की वैल्यू क्या, ग्रेटर देन 6 है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, ये हो गए। और उन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 2 का, यहाँ भी डिफरेंस 2 का नहीं है, ये डिफरेंस 2 का और यहाँ पे भी डिफरेंस 2 का नहीं है, तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। या सॉल्व भी करके देख लीजिए, बी की वैल्यू 6 से ग्रेटर होनी चाहिए, तो यहाँ पे जब भी हम 6 से ग्रेटर रखेंगे तो 6 से ग्रेटर 8 रखेंगे तो 8 माइनस 2 करेंगे 6 आ जाएगा, 6 8 हो गया। ठीक है, ये हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, लेट L be the set of all lines in xy plane and R be the relation in L defined as relation L1 L2. L1 is a parallel to L2 so that R is equivalence. Relation find the set of all lines related to the line y equal to 2x plus 4. यहाँ पे जो रिलेशन है वो क्या है, कोई प्लेन है उसमें L1 L2 है और वो L1 L2 क्या है, पैरेलल है। तो अगर हम ये एक लाइन ले लें L, तो ये लाइन L क्या होगी, खुद ब खुद अपने में भी पैरेलल होगी। मतलब L क्या होगा, बिलोंग टू R। ठीक है, फिर सेकंड क्या है, L1 L2 बिलोंग टू R, तो L2 L1 भी क्या हो जाएगा, बिलोंग टू R होगा। L1 L2 बिलोंग टू R है तो L2 L1 भी क्या होगा, बिलोंग होगा। क्यों, क्योंकि ये L1 L2 है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो इसका मतलब L2 L1 भी क्या होगा, पैरेलल होगा। अब L1 L2 L3 ले लें, 2 और L3, तो L1 L2 पैरेलल है,
L2 L3 पैरेलल है, तो L1 L3 भी क्या होगा, पैरेलल होगा ना। तो इसका मतलब ये जो दिया हुआ है पैरेलल L1 इज पैरेलल टू L2, ये क्या होगा, इक्विवेलेंस होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांसिटिव भी होगा। और यहाँ पे जो लाइन दी हुई है y इक्वल टू 2x प्लस 4, तो y इक्वल टू 2x प्लस ये 2 क्या दिखा रहा है, स्लोप दिखाता है ना, y इक्वल टू mx प्लस c, याद आ रहा है, y इक्वल टू mx प्लस c, यही होता है लाइन का इक्वेशन। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 2x प्लस यहां पे क्या हो जाएगा, c लगा दीजिए, जहां पे c क्या हो जाएगा, वेयर c बिलोंग टू r, कोई भी रियल नंबर हो जाएगा। तो ये पूरी की पूरी फैमिली उस लाइन की बन गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे एक सेट गिवन है a इक्वल टू 1 2 3 4 और r इक्वल टू दिस। तो हमें ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है, ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव है, क्या है वो दिखाना है। तो पहला देखते हैं कि रिफ्लेक्सिव है, क्योंकि 1 2 3 4 है, तो 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, 4 4 है। ठीक है, तो इसलिए रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक नहीं है, क्यों, क्योंकि 1 2 है तो 2 1 नहीं है। ठीक है, 1 3 है तो 3 1 नहीं है, 3 2 है तो 2 3 नहीं है। ट्रांसिटिव देखते हैं, ट्रांसिटिव है 1 2 2 2, तो 1 2 है, ये 1 2 खुद हो गया। और देखते हैं 1 2 और कहीं 3 2 2 2, तो 3 2 चाहिए, ये खुद हो गया, मतलब ट्रांसिटिव है। तो ये है क्या, ऑप्शन बी वाला जो है रिफ्लेक्सिव है, ट्रांसिटिव है, बट सिमेट्रिक नहीं है। 16 देखते हैं, लेट R बी द रिलेशन इन द सेट n गिवन बाय R ए बी सच दैट a इक्वल टू b माइनस 2 और b इज ग्रेटर देन 6, चूज द करेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर ऐसे ही चूज कर लें, b की वैल्यू क्या ग्रेटर देन 6 है, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, ये हो गए, और उन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 2 का, यहाँ भी डिफरेंस 2 का नहीं है, ये डिफरेंस 2 का, और यहाँ पे भी डिफरेंस 2 का नहीं है, तो सी वाला ऑप्शन हमारा सही है। या सॉल्व भी करके देख लीजिए, b की वैल्यू 6 से ग्रेटर होनी चाहिए, तो यहाँ पे जब भी हम 6 से ग्रेटर रखेंगे तो 6 से ग्रेटर 8 रखेंगे, तो 8 माइनस 2 करेंगे 6 आ जाएगा, 6 8 हो गया। ठीक है, ये हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट है